हसन अली पीएसएल के इब्तदाई मैचेस से बाहर। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने वनडे स्क्वाड में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी ने मजबूत प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सामुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। नंबर 1 पोजीशन और सिल्वर बेल्ट की वापसी बदकिस्मती है, मोहम्मद वसीम का पैगाम। नुमाइशी मैच में चौको छक्कों की बरसात हो गई। दुबई लाहौर कलंदर्स के कप्तान ब्रेंडन मैक्यूलम ने टीम को ज्वाइन कर लिया। DGISPR से लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। पीएसएल के आगाज में 7 रोज बाकी, माहिरीन इल्मे नजूम ने पेशन गोइयों का आगाज कर दिया। रोनाल्डो ने चैंपियन ट्रॉफी की गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, खबरों की तफसीलात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हसन अली पीएसएल के इब्तदाई मैचेस से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली टुकने की इंजरी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 3 के इब्तदाई मैचेस के दौरान एक्शन में नहीं होंगे। हसन अली दौरे न्यूजीलैंड के दौरान आखिरी T20 से कब्ल जख्मी हुए थे और अब तक मुकम्मल रिकवर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग के 3 से 4 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। उनके कवर के तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने टीम में उमैद आसिफ को शामिल कर लिया है। दूसरी जानिब पेशावर ने सप्लीमेंट्री वेस्ट इंडीज़ के एवल लुइस को भी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। लुइस वर्ल्ड कप को क्वालिफाइज में वेस्ट इंडीज़ के साथ मसरूफियात की वजह से पाकिस्तानी सुपर लीग के लिए दस्तयाब नहीं थे। उनकी जगह इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले बैट्समैन रिकी वेस्टलेस को पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। हसन अली के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर है पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, क्योंकि उनका एक फास्ट बॉलर जो उनका मेन बॉलर है वही उनके इब्तदाई मैचेस नहीं खेल पाएगा। और अगर हम हसन अली की परफॉर्मेंस की बात करें तो हसन अली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, अपनी टीम के पेशावर ज़ल्मी के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो उनके लिए एक ये बुरी खबर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे मैचेस में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने वनडे स्क्वाड में तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को दौरे न्यूजीलैंड में 5-0 से शिकस्त हुई, हमें वनडे स्क्वाड में तब्दीलियां तो करना पड़ेंगी। इस तरह की कारकर्दगी काबिले कबूल नहीं है। चीफ सिलेक्टर ने कहा कि आजकल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बांग्लादेश और कैरिबियन प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाले क्रिकेटर्स भी मुख्तलिफ फॉर्मेट के मैचेस ही खेलते हैं। टेम्परामेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि वनडे और 4 रोज़ा क्रिकेट ज़्यादा खेली जाए। इसकी एक वजह यह भी है कि पूरे साल में 50 ओवर्स का सिर्फ एक ही टूर्नामेंट होता है, इसमें भी तमाम कौमी क्रिकेटर्स शरीक नहीं होते। PCB ने इस बारे में मनसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था कि PCB इस बारे में मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि लीग्स के हवाले से बोर्ड की प्लानिंग अच्छी है, अलबत्ता इस पर अमल भी होना ज़रूरी है। इंजमामुल हक ने कहा कि हमारा सारा साल क्लब मैचेस खेलते हुए हमारा वक्त गुजरता था, लेकिन 4 रोज़ा क्रिकेट की बहुत अहमियत होने के बावजूद अब डोमेस्टिक मुकाबले ज़्यादा नहीं होते। हर फॉर्मेट के लिए मौजू क्रिकेटर्स तैयार करने के लिए क्लब क्रिकेट बहुत ज़रूरी है और इससे खिलाड़ियों की बुनियाद बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिशन वर्ल्ड कप के हवाले से। मिशन वर्ल्ड कप के लिए PCB ने मजबूत प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हैरानकुन कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा साल वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत की उम्मीदें लगाई और मिशन वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुल्क में लाने के लिए PCB की तश्कील दिए गए प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 माह के दौरान नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलना होगी और इसी दौरान खिलाड़ी कम से कम 23 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे और इन मैचेस में इजाफा भी हो सकता है। इसी अरसे के दौरान पाकिस्तानी टीम को टेस्ट और T20 मैचेस भी खेलना होंगे। मसरूफ सीजन की वजह से खिलाड़ियों को फिट रखना भी टीम इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसी अरसे में पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन भी होगा, जिसमें खिलाड़ी 1 माह से ज़ायद मसरूफ होंगे। PCB का कहना था कि इस कदर मसरूफ सीजन की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होगी, इसलिए वर्ल्ड कप में सुपर वेट खिलाड़ी ही शरीक हो सकेंगे। जिम्बाब्वे के अगस्त में होने वाले सीरीज मनसूख भी हो जाती है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तक मुसलसल मैच खेलना होंगे। वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 23 मई से 14 जुलाई तक होगा। टूर्नामेंट के लिए मेज़बान इंग्लैंड और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका ने बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। आइंदा माह जिम्बाब्वे में होने वाले क्वालिफाई राउंड में जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, अफगानिस्तान समेत 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उनमें से 2 टीमों ने वर्ल्ड कप में जगह बनाई है और इस तरह 10 टीमें वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी।
वर्ल्ड कप के लिए मिशन जो है, कमेटी जो है तश्कील दे दी गई है इस हवाले से। तो पाकिस्तानी टीम काफ़ी पुरुमीद है कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी टाइम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो ताकि हम वर्ल्ड कप जीत सकें, ताकि हम अभी से हमारी टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए ताकि वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। आगे बढ़ते हैं। सह मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। मुस्कत के सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला जापान से हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने शुरू से ही जारियाना अंदाज अपनाया। 10वें मिनट में शजीद सईद ने खूबसूरत गोल करते हुए पाकिस्तान को बरतरी दिलाई, जो मैच के इख्तिताम से 6 मिनट कबल तक बरकरार रही। कौमी टीम शिकस्त के करीब थी, ताहम अबू बकर महमूद ने खेल खत्म होने से सिर्फ 2 मिनट कबल जो है अपना एक नया अंदाज अपनाया और हमारी जो टीम थी उसे कामयाबी से हमकिनार किया। वाज़े रहे कि पाकिस्तान ने पहले मैच में मेज़बान ओमान के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटते हुए फातिहाना आगाज किया था। इवेंट में मेज़बान ओमान के अलावा पाकिस्तान और जापान की टीमें शरीक हैं। हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी, जिसके बाद टॉप 2 टीमों के माबैन फाइनल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स हफ्ते को दोबारा ओमान के मद्दे मुकाबिल होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद वसीम के हवाले से। नंबर 1 पोजीशन और सिल्वर बेल्ट की वापसी बदकिस्मती है, ऐसा कहना है मोहम्मद वसीम का। पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जानिब से आलमी नंबर 1 की पोजीशन और सिल्वर बेल्ट का टाइटल भी वापस लेने को बदकिस्मती करार दे दिया है। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी आलमी सिल्वर बेल्ट और आलमी नंबर 1 की पोजीशन से महरूमी पर अफसोस का इजहार किया। आलमी बॉक्सिंग में फाल्कन खान के नाम से मारूफ 30 साला बॉक्सर ने कहा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जानिब से आलमी फ्लाईवेट की सिल्वर बेल्ट का एजाज वापस लेकर आलमी रैंकिंग घटाकर पहले से चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया है। मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है, मेरा दिल टूट गया है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद वसीम को गोल्ड बेल्ट के लिए मई में जापानी बॉक्सर दाइगो हेगा से फाइट लड़ना थी। फाइट के लिए उनको $7 लाख फीस जमा करानी थी, लेकिन फ़र्ज ना होने के बायस फीस जमा ना कराई जा सकी, जिसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने मोहम्मद वसीम से सिल्वर बेल्ट वापस ले ली और उनकी आलमी नंबर 1 की पोजीशन भी छीन ली, जबकि उनकी आलमी रैंकिंग में 3 दर्जा कम करके चौथा नंबर कर दिया गया है। मोहम्मद वसीम की बात करें, वो हमारे बॉक्सर हैं कौमी, उनकी काफ़ी बयानात पहले भी आते रहे। वो ये मैच खेलना चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिल सका, उनको इतने फंड्स नहीं थे कि वो जा सकें। उस वजह से उनकी जो पहली पोजीशन थी वो भी उनसे छिन गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल जो नुमाइशी मैच खेला गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के और दूसरी टीम के दौरान। नुमाइशी मैच में चौकों छक्कों की बरसात हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर्स की दुर्गत बना दी। टीम ने सिर्फ 3 विकेट पर 290 का मजमुआ हासिल किया। ओपनर आसिफ अली ने बरक रफ्तार 126 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद भी 50 बनाने में कामयाब रहे। साहबजादा फरहान ने 44 रन स्कोर किए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स को उमर अमीन ने अच्छा आगाज फराहम किया, लेकिन टीम 8 विकेटों पर 231 रन पर महदूद रही। वकार यूनुस और अब्दुल रज़ाक तवील अरसे बाद एक्शन में दिखाई दिए। मोइन खान अपने बेटे आजम खान दोनों ने बैटिंग की। वक्फे में आइमा बेग और फखर समेत कई गुलकारों ने परफॉर्म भी किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 के हवाले से। दुबई में लाहौर कलंदर्स के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। लाहौर कलंदर्स की टीम मैनेजमेंट ने एयरपोर्ट पर ब्रेंडन मैकुलम का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो होटल पहुंचे। स्क्वाड में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंच गए थे, जहां कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और इवेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान 22 फरवरी को जो खेला जा रहा है मैच पहला खेला जाएगा, और अगर उसकी टाइमिंग की बात करें तो वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे खेला जाएगा। PSL के तीसरे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट के तमाम मैचेस 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर होंगे, जिनमें दुबई, शारजा, लाहौर और कराची शामिल हैं। इवेंट के 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जिनमें 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर में, जबकि फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर लाहौर के प्लेऑफ मैचेस की बात करें, जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि उसकी जो टिकट्स हैं उनकी फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। अगर आपने टिकट अभी तक नहीं ली तो प्लीज़ अपनी टिकट बुक करवा लें। DGISPR से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात हुई है। DGISPR से मुलाकात में आतिफ राना ने उन्हें टीम की ऑफिशियल शर्ट भी पेश की और लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बताया। DGISPR ने नई टैलेंट के फ़रोग के लिए लाहौर कलंदर्स के इक़दामात को सराहा और टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
आतिफ राना ने इससे कबल साबिक कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी मुलाकात की और उन्हें टीम का सवीनियर पेश किया। इमरान खान का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया क्रिकेट के फरोग के लिए मुस्बत काम कर रही है। PSL के आगाज में 7 रोज बाकी, माहिरीन इल्मे नजूम ने पेशन गोइयों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज में 7 रोज ही बाकी रह गए। इस हवाले से तमाम टीमों की जानिब से की जाने वाली तैयारियां भी अरूज पर हैं, जबकि PSL का आगाज करीब आते ही माहिरीन इल्मे नजूम ने भी अपनी पेशन गोइयों का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में मारूफ माहिर इल्म नजूम सामिया खान ने दिलचस्प पेशगोई की है कि सामिया खान का कहना है कि गुज़श्ता 2 एडिशंस में खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा न कर पाने वाली लाहौर कलंदर्स इस बार चैंपियन बनेगी। सामिया खान का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की टीम इस मरतबा काफ़ी अच्छी लग रही है। वाज़े रहे कि PSL का आगाज़ 22 फरवरी को दुबई से होगा। पेशावर ज़ल्मी PSL 3 में अपने एजाज़ का दिफा करेगी। आगे बढ़ते हैं। रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैड्रिड की जानिब से चैंपियंस लीग गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 2 गोल से अपनी टीम को फर्स्ट लीग में हैवीवेट हरीफ पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ 1-3 से फतह दिलाई। रोनाल्डो ने अपना सेंचुरी का गोल हाफ टाइम से थोड़ा टाइम कबल ही पेनाल्टी से किया। दूसरी मरतबा जब गेंद को जाल की तरफ राह दिखाई गई तो मुकाबला खत्म होने में 7 मिनट बाकी थे। आखिर में मार्सेलो ने गोल करके टीम की बर्तरी को 3-1 कर दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए 80,000 के करीब तमाशाई स्टेडियम में मौजूद थे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।